लक्षण महाप्रभु जय। मोक्ष मार्ग से अध्याय 7 स्क्रीन पर आ रहा होगा। 7वें अध्याय में सूत्र नंबर 38 दान का स्वरूप 38, 39 अनुग्रहार्थम स्वत्यादि सर्वोदानम। श्रमण संस्कृति में दान के स्वरूप का और दान के महत्व का बहुत बड़ा रहस्य है। इसे अपन समझते हैं आगम के प्रमाण से। तो दान का स्वरूप क्या है? अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्वोदानम। अनुग्रह माने निज और पर का कल्याण। अनुग्रह में दो बातें, स्व का अनुग्रह और पर का अनुग्रह। अनुग्रह माने हित, भला, कल्याण, भक्त। तो अनुग्रह स्व और पर के कल्याण के लिए स्वस्यादि सर्वोदानम। दान अपनी वस्तु का त्याग करना, वो दान है। वस्तु में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि टीका में स्व माने स्व में धन को लिया। तो वस्तु भी धन है। क्या वस्तु, सामग्री, योग पदार्थ ये सब धन में आती है। तो अपनी वस्तु का दान त्याग करना वह दान है। अब दान में स्व उपकार और पर उपकार। तो स्व उपकार क्या है कि लोभ वृत्ति कम होती है, आत्मा त्याग की तरफ झुकता है और पुण्य बंद होता है। मूल महत्वपूर्ण बात क्या है कि स्व उपकार क्या है? भावों की विशुद्धि से पुण्य का बंध होता है। और परोपकार क्या है कि जीवों की जीवन यात्रा में मदद। और दूसरा रत्नत्रयधारी जो श्रमण है, मुनिराज है, उनकी धर्म आराधना में सहायता। ये परोपकार। अब इसमें विशेषता कैसे आती है दान में? तो आगे सूत्र दिया है 39 नंबर कि विधि, द्रव्य, गात्र, पात्र, विशेषता तद विशेषण। माने विधि देय वस्तु, द्रव्य माने देने योग्य वस्तु, और दात्र दाता, और पात्र की विशेषता से उसकी विशेषता होती है। यहाँ विशेषता माने क्या समझना? विशेषता गुणों से आती। कैसे आती है? विशेषता गुणों से आती है। इसलिए प्रत्येक के साथ में विशेष शब्द को जोड़ना। जैसे विधि विशेष, विधि के साथ में क्या जोड़ना? विधि विशेष।
द्रव्य विशेष, दात्र विशेष, पात्र विशेष। क्या करें? तो विशेषता कैसे आती है? गुणों से आती है। तो विधि विशेष में क्या है कि नवदा भक्ति में विशेषता, मान विनम्र भाव से, प्रमुदित भाव से, प्रसन्न चित्त से, स्व और पर के हित के लिए नवदा भक्ति से दान देना। समझ में आए? तो ये है विधि विशेष। और द्रव्य विशेष क्या है? द्रव्य विशेष में क्या है? देह वस्तु जिससे तप और स्वाध्याय आदि में वृद्धि, रत्नत्रय की आराधना निर्विघ्न हो। ये कौन सी विशुद्धि है, विशेषता है? ये द्रव्य की विशेषता है। माने बहुत गरिष्ठ भोजन देना, बादाम का हलवा, तो अपन तो सोच रहे हैं बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी साधना में प्रमाद आता है। ये इसमें क्या लगता है? बहुत बड़ा दोष है। समझ में आए? जैन शासन में सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि प्रमुदित भाव से जो उनकी आराधना में, रत्नत्रय की आराधना में वृद्धि में सहकारी हो, ऐसा योग पथ्य आहार देना, ये कौन सी विशेषता है? ये द्रव्य की विशेषता है, जिससे तप स्वाध्याय आदि में वृद्धि हो। और दाता की विशेषता क्या है कि दान देने वाला ईर्ष्या, खेद, मद, मत्सर आदि भाव से रहित, प्रमुदित हो। सात गुणों से सहिष्णुता आगे आएगी बात। और पात्र विशेष, दान लेने वाला मोक्ष के कारण भूत सम्यक दर्शन आदि गुणों से संपन्न हो, वो उत्तम पात्र है। कौन है वो उत्तम पात्र? तीन तरह के पात्र हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र कौन है? रत्नत्रयधारी उत्तम पात्र, और मध्यम पात्र रति श्रावक, और जघन्य कौन है? अवरति सम्यक पुष्टि। इस तरह ये दान में विशेषता होती। अब नेक्स्ट देखें कि विधि विशेष में क्या है कि नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति में प्रतिग्रह, माने आइए, पधारिए, ऐसा निवेदन, विनम्र भाव, और उच्च स्थान, ऊंचा आसन देना, पादोदक प्रातः जल से पैर धोना, अर्चन, योग पूजा स्तवन करना, प्रणाम मन योग नमस्कार। और शुद्धि में क्या है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि और भोजन की शुद्धि। मन में ये शुद्धि है। इस तरह ये नवदा भक्ति। और दाता के सात गुण कौन कौन से हैं कि भक्ति, तुष्टि, श्रद्धा, विज्ञान, अलोलुप, सात्विक और क्षमा। इस सात दाता की विशेषता है। भक्ति माने क्या है कि प्रमाद रहित, ज्ञान सहित, प्रसन्न चित्त, ये भक्ति है। गुणानुरागो भक्ति। और तुष्टि, पात्र प्राप्ति पर अत्यंत प्रसन्न होना, प्रमुदित होना, ये तुष्टि है। तुष्टि का ही प्रमाण आता है कि जैसे पांडव जंगल में विचरण कर रहे हैं, उनको भेंट में पुण्य के उदय में रत्न आदि भेंट में प्राप्त होते हैं, ठीक है। लेकिन आगे चलते हुए मार्ग में उनको जिन मंदिर का शिखर दिखा तो प्रमुदित भाव होता है कि आज मेरो मनुष्य जन्म सफल भयो। माने भेंट में रत्न आदि प्राप्त हुए, उसमें प्रसन्नता नहीं। कैसे प्रसन्नता हुई? जिन मंदिर का शिखर। और नव देवों में जिन मंदिर भी क्या है? ये देव, उसको देख के प्रसन्न करता, कान मिट जाए। ऐसे ज्ञानी मनराज के दर्शन, उनको देख करके ज्ञानी धर्मात्मा को कैसे भाव होते हैं? प्रमुदित भाव, प्रसन्न भाव। तो ये क्या हुआ
तुष्टि और श्रद्धा दान कल्याणकारी है ऐसा विश्वास, विज्ञान योग भक्ष्य पदार्थ का दान देना, उसकी नॉलेज हो वो दान देना, आलोलुप सांसारिक लाभ की इच्छा रहे तो माने कोई विषय मुझे कोई मेरा काम सिद्ध हो जाए ऐसे मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं। सात्विक, सात्विक में क्या है कि धन थोड़ा हो लेकिन कैसे भाव से दे, हाँ, धन थोड़ा होने पर भी दान के प्रति उत्साह और क्षमा, किसी पर भी रोष नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, मद मात्सर्य के भाव नहीं होना, बहुत प्रमुख भाव से दान देने, क्षमा है। इस तरह से ये दान का श्रमण संस्कृति में बहुत अद्भुत रहस्य है। अपन विचार करें कि सम्राट चंद्रगुप्त भद्र, उनके गुरु कौन थे? भद्रबाहु स्वामी उनके गुरु थे। देखो उनको 16 स्वप्न आए, 16 स्वप्नों का फल उन्होंने अपने गुरु भद्रबाहु स्वामी से विनम्र भाव से पूछा, तो गुरु महाराज ने बताया कि वो राजन ये फल, ये स्वप्न अच्छे नहीं। क्या कहा? ये स्वप्न अच्छे नहीं है, लेकिन एक विशेष बात उन्होंने क्या बताई, ये स्वप्न तो अच्छे नहीं है, लेकिन जो भद्र परिणामी जीव है उनके, इसमें एक शब्द आया है, ये कहा उन्होंने ये स्वप्न अच्छे नहीं है, लेकिन जो भद्र परिणामी जीव होंगे उनके ज्ञान और वैराग्य में मृत्यु। क्या कहा? जो भद्र परिणामी जीव होंगे उनके ज्ञान और वैराग्य में मृत्यु। तो ये रहस्य उनके गुरु भद्रबाहु स्वामी ने दर्शाया। अब एक सबसे बड़ा रहस्य ये है कि उज्जैनी एक समृद्ध नगरी थी और सम्राट चंद्रगुप्त उज्जैनी नगरी में राज्य करते थे। और उज्जैनी कैसी नगरी थी? समृद्ध नगरी थी। नागरिकों का जीवन बहुत सुखी और शांत था। वहाँ का व्यापार शिल्प उन्नति पर थे। चंद्रगुप्त साम्राज्य के साथ अपने राजपुरुषों और सेवकों के दल से आचार्य भद्रबाहु का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। सब गुरुओं को प्रणाम किया। सेवक भी भक्ति पूर्वक विनम्र और आनंदित हुए। तो ये है जैन शासन का कल्चर, संस्कृति। संस्कृति माने क्या होता है कि महान पुरुषों की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। क्या है संस्कृति? महान पुरुषों की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। तो भद्रबाहु ने सबको धर्म लाभ दिया। जब सम्राट चंद्रगुप्त और उनके अनुचर महाराज को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नम्रीभूत होते हैं, तो भद्रबाहु ने सबको धर्म लाभ दिया। सम्राट चंद्रगुप्त और महारानी ने मुनि संघ से आहार ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। चंद्रगुप्त ने राजपुरुषों के साथ मुनियों को आहार दिया। इसी अवसर पर वहां एक अन्य मुनि संघ आ पहुंचा।
दोनों तंबुओं का मिलन हुआ। सेवकों सहित चंद्रगुप्त और साम्राज्ञी ने आचार्य भद्रबाहु के चरणों की अर्चना की। सम्राट चंद्रगुप्त भद्रबाहु की तपस्या और उनके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भद्रबाहु को अपना गुरु मान लिया। कैसे प्रभावित हुए? उनकी तप, साधना, ज्ञान उससे इतने प्रभावित हुए कि सम्राट चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। इस तरह से ये प्रसंग आया है। और आगे का प्रसंग ये है कि उस नगरी में आचार्य भद्रबाहु ने निमित्त ज्ञान से जाना कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का दुष्काल पड़ने वाला है, अकाल पड़ने वाला है। स्वप्न में भी देखा था ना, 12 फुट वाला सर। तो वो भी और भी घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी। तो आचार्य भद्रबाहु ये निर्णय कर चुके थे कि दुष्काल में संघ की रक्षा के लिए और धर्म प्रचार के लिए चारित्र को अक्षुण्ण रखने के लिए दक्षिण देश में जाना आवश्यक है। काय के लिए? संघ की रक्षा, धर्म प्रभावना और चारित्र की अक्षुण्ण रखने के लिए दक्षिण भारत में जाना आवश्यक है। अंत में एक दिन प्रस्थान की घोषणा हो गई। तो आचार्य भद्रबाहु का यह अभिप्राय जानकर नगरवासी शोक विह्वल होते। अनेक राज महिलाएं, राज समृद्ध श्रेष्ठी एकत्रित हुए और उनसे निवेदन किया कि वे यह प्रदेश छोड़कर न जाएं, यहीं ठहरें। उत्तरापथ में रह जाने वाले मुनियों ने भी ऐसी ही प्रार्थना की। जब भद्रबाहु ने स्वीकृति नहीं दी, भद्रबाहु ने उन श्रेष्ठी जनों के आग्रह को एक्सेप्ट नहीं किया, तो भक्तों ने अन्य मुनियों से ठहरने का निवेदन किया। इस प्रकार की प्रार्थना करने वालों के अनेक नाम भद्रबाहु चरित्र में आते हैं, जैसे कुबेर, मित्र, जिनदार, माधव दत्त, बंधु दत्त आदि श्रेष्ठी जनों के नाम थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं है। क्या कहा? कि हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं है। हम अपनी संपदा को धर्म कार्यों में लगाना चाहते हैं। काय में लगाना चाहते हैं? हम अपनी संपदा को धर्म कार्यों में लगाना चाहते हैं। आप यहीं निश्चिंत होकर ठहरें। मुनि संघ को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये रिक्वेस्ट की। यद्यपि कल्प वृक्ष के समान सब प्रकार के साधन आप लोगों के पास हैं और आप समर्थ हैं, किंतु चारित्र की रक्षा करने के लिए तत्पर साधुओं को यहाँ रहना उचित है। देखो, आपका आग्रह ठीक है, आपका विनम्र भक्ति भाव है, विशुद्ध भाव है, लेकिन मुनिदास क्या विचार करते हैं भद्रबाहु स्वामी? चारित्र संयम की रक्षा के लिए यहाँ रहना योग्य नहीं है। जिस प्रकार यहाँ धान्य दुर्लभ होने वाला है, माने खाने पीने की वस्तुएं दुर्लभ होने वाली हैं, उसी प्रकार संयम भी दुर्लभ हो जाएगा। क्या कहा? संयम भी दुर्लभ हो जाएगा। यहाँ रहने वाले साधु संयम को त्याग देंगे। इसलिए हमारा यह निर्णय है कि हम यहाँ से कर्नाटक देश की ओर जाएंगे। क्या कहा? ये उन्होंने निर्णय दिया। तो आचार्य भद्रबाहु का यह निर्णय सुनकर श्रावकों को अब कुछ कहने के लिए अवकाश
नहीं रहा, वे चिंता मग्न हुए। लेकिन फिर उन्होंने एक प्रमुदित भाव उड़ा। क्या प्रमुदित भाव उड़ा कि यद देशे विचरन्ति चारु चलता निर्ग्रंथ योगीश्वरा। वास्तव में वह देश भाग्यशाली है जिसमें निर्मल चारित्र धारक निर्ग्रंथ साधु विहार करते हैं। कौन सा देश भाग्यशाली है? कौन सा देश भाग्यशाली? जिस देश में निर्मल चारित्र धारक निर्ग्रंथ साधु विहार करते हैं, वह देश वास्तव में भाग्यशाली है। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना, बहुत बड़े साहित्यकार हुए और नोबेल पुरस्कार जीता। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि किसी भी देश का अस्तित्व भू क्षेत्रीय नहीं अपितु वहाँ की सांस्कृतिक उद्भावना के रूप में होता है। किसी देश के पास कितनी प्रॉपर्टी, वैभव, समृद्धि और सुविधाएं हैं, ये उस देश की समृद्धि और संपन्नता का आधार नहीं है, अपितु वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर कैसा है, ये वहाँ की समृद्धि और संपन्नता का मूल आधार है। क्या आधार है? संस्कृति, कल्चर, ये वहाँ की समृद्धि का मूल आधार है। वर्तमान युग में भी महापुरुषों के चरित्रों की बात आती है, नगरियों के सौंदर्य का। इस नगरी में बहुत धनाढ्य पुरुष हैं और बहुत भव्य उनके महल है, वैभव है, समृद्धि है, सुविधा संपन्नता है। यही वहाँ की नगरी की समृद्धि और संपन्नता नहीं है, अपितु यहाँ भव्य जिनालय है। क्या है? इस नगरी में भव्य जिनालय है, भद्र परिणामी जीव है और ज्ञानियों के प्रति आदर, भक्ति और बहुमान का भाव है। क्या करें? ये भद्र परिणामी जीव है तो सरलता, पवित्रता, जिन साधन के प्रति उदार भाव, प्रमुदित भाव, ये इस देश की समृद्धि और संपन्नता है। समझ में आया ना? कैसे संपन्नता है? कल्चर, वहाँ का कल्चर, संस्कृति कैसी है, ये उस देश की समृद्धि और संपन्नता का मूल आधार। दूसरी और रहस्य की बात ये है कि जहाँ भव्य जिनालय और भद्र परिणामी जीव होते हैं, वहाँ प्राकृतिक प्रकोप भी कम होते हैं। आप देखना, जहाँ पापी, दुराचारी और तीव्र कषाय परिणाम वाले जीव होते हैं, वहाँ प्रकृति के प्रकोप भी बहुत होते हैं। आप देखना फॉरेन कंट्री में क्या है, कितने सारे युद्ध और कितने सारे टेंशन, डिप्रेशन और प्राकृतिक प्रकोप, ये कितने होते हैं? वहाँ क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ ये ऋषि मुनियों का कल्चर है। ये भी एक प्रमाण देखने में आता है। दूसरी, प्रथम तीर्थंकर महापुरुष आदिश्वर महाराज, तो उनको आहार दान का प्रसंग आता है। जब आहारचर्या के लिए 6 माह तक तो वो कहाँ रहे? अपनी आत्म साधना में रत रहते हैं और 6 माह उन्हें आहार विधि का योग नहीं बना। तो अब एक प्रसंग ये बनता है कि कर्म भूमि युग का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? भोग भूमि समाप्त हो जाती है, कल्प वृक्ष समाप्त हो जाते हैं और कर्म भूमि का प्रारंभ होता है। तो भगवान की गुणचर्या का भाव कोई नहीं जान पाता। क्या भगवान आहारचर्या के लिए जाते हैं,
लेकिन कोई भेंट में रत्न आदि दे रहा है, कोई मिष्टान्न पदार्थ वस्त्र आदि दे रहा है, कोई अपनी कन्याओं को, हमारे स्वामी आए हैं, क्या भक्ति भाव तो है लेकिन गुण रहस्य को कोई नहीं समझ पाया। तो कुरु जंगल देश के अधिपति श्रेयांश महाराज ने रात्रि के अंतिम पहर में 7 शुभ स्वप्न देखे। किन्होंने? श्रेयांश राजा ने रात्रि के अंतिम पहर में 7 शुभ स्वप्न देखे। ऊंचा सुमेरु पर्वत, क्या देखा? ऊंचा सुमेरु पर्वत, कल्प वृक्ष, सिंह, वृषभ, सूर्य, चंद्र, रत्नों से भरा समुद्र और अष्टमंगल सहित देव। क्या कर 7 शुभ स्वप्न देखे। तो जिनका पुरोहित ने कल्याणप्रद फल बताया, राज दरबार में पुरोहित ब्राह्मण रहते थे, ज्योतिषी, तो उन्होंने उन स्वप्नों का फल क्या बताया? कल्याणप्रद फल बताया। तो मेरु दर्शन का फल मेरु समान उन्नत तथा मेरु पर्वत पर जिनका जन्माभिषेक हुआ, कहाँ पर? मेरु पर्वत पर जिनका जन्माभिषेक हुआ, ऐसे जन्माभिषेक को प्राप्त महापुरुष आपके राज प्रसाद में पधारेंगे। कहाँ पधारेंगे? आपके राजमहल में पधारेंगे। भगवान आदि कर्ता अस्मान प्रपालयितुम आगतः पश्यामो अत्र द्रुतं गत्वा पूज्यामच्च भक्तितः। भगवान आदि प्रभु हमारे पालन निमित्त पधारे हैं, चलो शीघ्र जाकर उनका दर्शन करें, भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। श्रुति में सुनते थे, माने ये शास्त्रों में, बात पुराणों में सुनते थे कि जगत में पितामह हैं, हमारे सौभाग्य से उन सनातन प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। क्या हुआ? शास्त्र में तो सुनते थे, आगम में, पुराण में, लेकिन प्रत्यक्ष में उनके दर्शन हो गए। इनके दर्शन से नेत्र सफल होती है। क्या होता है? रत्नत्रयधारी मुनिराज के दर्शन से नेत्र सफल होते हैं और इनकी चर्चा सुनने से कर्ण कृतार्थ होते हैं। इन प्रभु का स्मरण करने से अज्ञ प्राणी भी अंतर निर्मलता को प्राप्त होते हैं। प्रभु दर्शन की उत्कंठा किनको हुई? श्रेयांश को ही नहीं, प्रभु दर्शन की उत्कंठा पुरवासियों का समुदाय, सारे नगर के निवासी। जब राजा भ्रमित हो रहा है, राजा के साथ में उनके अनुचर और नगर के निवासी, वो सारे प्रभु दर्शन की उत्कंठा पुरवासियों का समुदाय महाराजा श्रेयांश के महल तक इकट्ठा हो गया। सिद्धार्थ नामक द्वारपाल ने महाराज सोमप्रभ इनके भाई थे, महाराज सोमप्रभ तथा श्रेयांश कुमार से भगवान के आगमन का समाचार निवेदन किया। तो इतना प्रमुदित भाव आया कि रत्नों का हार उसे भेंट में ये है प्रमुदित भाव। जैन शासन की संस्कृति बहुत अद्भुत है। तो देखो, उनको जाति स्मरण हुआ। किनको? राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो जाता है, जन्मांतर की स्मृति। अतः पुरातन संस्कार के प्रभाव से आहार दान देने में बुद्धि उत्पन्न हुई कि स्मरण हुआ कि मैंने पूर्व भाव में चारण रिद्धिधारी मुनि युगल को श्रीमती और वज्रजंग के रूप में आहार दान दिया था। इक्षुरस
धारा समर्पण आदिनाथ प्रभु के निमित्त से अपने भाग्य को पवित्र किया। प्रभु ग्रहणे प्रासुक रसम, क्या कहा? माने प्रभु यह मेरे ये प्रासुक रस को ग्रहण करें, विनम्र भाव से इक्षु रस का आहार दिया। सारा विश्व हर्षित, क्या कहा? सारा विश्व हर्षित होता है और पंचाक्षर होते हैं। दिव्य रत्न वृष्टि, पहला अक्षर कौन सा है? रत्न वृष्टि नहीं, दिव्य रत्न वृष्टि, क्वालिटी डिफरेंस। कौन से रत्न? दिव्य रत्न वृष्टि। और दूसरा देव दुंदुभी, मधुर मधुर ध्वनि। दिव्य पुष्प वृष्टि, पृथ्वी काय होते। और जय जय का उद्घोष और शीतल सुगंधित वायु का बहन, ये पंचाक्षर होते हैं। तो यह दान अक्षय पद प्रदाता और अक्षय कीर्ति का निमित्त बना। इस कारण वैशाख सुदी तीज के साथ अक्षय पद लग गया। अक्षय तृतीया, कौन सा पद लग गया? अक्षय तृतीया। महाराज श्रेयांश को अमर कीर्ति प्राप्त हुई। चक्रवर्ती भरतेश्वर श्रेयांश महाराज से कहते हैं कि भगवान ये पूज्यो अति कुरु राज तुम अध्ययन, तुम दान तीर्थ कृतम श्रेयान तुम महापुण्य भागति। क्या भरतेश्वर महाराज भी राजा श्रेयांश की प्रशंसा करते हैं कि हे कुरुराज, आज तुम भगवान वृषभ देव के समान पूजनीय हो, कारण कि तुम दान तीर्थ प्रवर्तक हो। क्या कौन हो? दान तीर्थ प्रवर्तक हो, अतः महापुण्यशाली हो। साधक को सतपात्र देने को प्रेरित करता है। काय के लिए प्रेरित करता है? ये दिन सत्यपात्र को दान देना योग्य है। दान के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देय वस्तु की बहुमूल्यता पर दान की महत्ता अवलंबित नहीं है। देव भाई 10 दिन का उपवास किया हो, बादाम का हलवा, क्या ये देना योग्य है? कि पत्र लिक्विड तरल पदार्थ जो उनकी स्वास्थ्य और आराधना में सहायक हो। समझ में आया? तो काय की वैल्यू है, पदार्थ की वैल्यू नहीं है कि कौन सा पथ्य कौन सा आहार देना योग्य है, इसकी वैल्यू है। तो दान के विषय में यह बात स्मरण करने योग्य है कि देय वस्तु की बहुमूल्यता पर दान की महत्ता अवलंबित नहीं है। महाराज श्रेयांश ने थोड़ा सा इच्छु रस भगवान शिवदेव को आहार दान में दिया। उस रस का आर्थिक दृष्टि से कोई ज्यादा मूल्य नहीं था, किंतु उनका परिणाम इतना महत्वपूर्ण हुआ कि दान का वह दिवस संपूर्ण शुभ कार्यों के लिए मंगलमय बन गया। कोई मुहूर्त नहीं बने तो अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त है। क्या कहूँ, उसमें किसी को कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ में? तो शुभ मुहूर्त बन गया। तो इस तरह चक्रवर्ती भरत तक ने उस दान के दाता को दान तीर्थ कहकर सम्मानित किया। तो कोई तीर्थंकर महापुरुष को धर्म तीर्थ है, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक है। और ये राजा श्रेयांश काय के प्रवर्तक हैं? ये दान तीर्थ के प्रवर्तक। तो तीर्थंकर मुनिराज को जो प्रथम आहार दान देते हैं वो उसी भव में या तीसरे भव में नियम से मोक्ष को जाते हैं। और भी देखें प्रमाण कि राजा श्रेयांश ने
पूर्व भाव में मुनिराज को आहार दान दिया। कब दिया था? राजा श्रेयांश ने पूर्व भाव में मुनिराज को आहार दान दिया था। उस आहार दान की विधि को अत्यंत भक्ति एवं आदर भाव पूर्वक नेवला, सिंह, शूकर एवं बंदर इन 4 प्राणियों ने देखा और अनुमोदना की। क्या किया? इन 4 प्राणियों ने आहार दान की प्रक्रिया को देखा और अनुमोदना की। दिया नहीं, देना संभव ही नहीं था। क्या कर? तो उसी पुण्य के प्रताप से, कौन से पुण्य के प्रताप से? उस अनुमोदना के पुण्य के प्रताप से ये चारों प्राणी अगले भाव में चक्रवर्ती भरत, बाहुबली, वृषमसेन आदि के रूप में उत्पन्न हुए। सत्यपात्र दान एवं उसकी अनुमोदना की महिमा बताते हुए आचार्य वीरसेन स्वामी, कौन? आचार्य वीरसेन स्वामी धबला में इसका प्रमाण देखिए। देखो सैद्धांतिक ग्रंथ है, लेकिन आचार्य वीरसेन स्वामी श्रमण संस्कृति की महत्ता को उसमें दर्शाते हैं। क्या रहस्य दर्शाते हैं? कि न च पात्र दाने न, क्या कहा? वो तिर्यंच है, पशु है, वो पात्र दान नहीं दे सकते। क्या कहा? न च पात्र दाने न, पात्र दान नहीं दे सकते, लेकिन अनुमोदना सम्यक दृष्टियो भवन्ति, अनुमोदना के विशुद्ध भाव में ही उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते। यद्यपि वह तिर्यंच है, फिर भी सत्यपात्र दान की अनुमोदना तो कर ही सकता है। इससे रहित वह नहीं होता। इसलिए ऐसी अनुमोदना करने वाले तिर्यंच भी सम्यक दृष्टि होते हैं। दानम पारंपर्येण मोक्ष कारणम, और साक्षात पुण्य हेतु, मान साक्षात में क्या है? प्रेजेंटली ये विशुद्ध परिणाम पुण्य के हेतु है, और परंपरा से काय के हेतु है? पारंपर्येण मोक्ष कारणम। क्या? और ये विशुद्ध भाव काय के हेतु है? वर्तमान में साक्षात पुण्य हेतु, क्योंकि ये नीति है। आत्मानुशासन में गुण विद्याचार्य देव ने प्रमाण दिया है कि पुण्य बिना नहीं भवन्ति समीहितार्था, पुण्य के बिना इच्छित पदार्थों की सिद्धि नहीं होती। क्या कहा? क्या प्रमाण दिया? कि पुण्य बिना नहीं भवन्ति समीहितार्था, पुण्य के बिना इच्छित पदार्थों की सिद्धि नहीं होती। धन्वंतरी का नाम सुना होगा। आयुर्वेद में बहुत प्रकांड आचार्य, वो भी क्या कहते हैं कि औषधि, मणि, मंत्र, तंत्र, क्या कहा? जब अपने पुण्य का उदय हो, शुभ कर्म का उदय हो, तब ही अपना प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ होते। पाप का उदय हो तो मेडिसिन भी रिएक्शन कर जाती है, वो भी काम नहीं करती। तो ये फिलॉसफी है। क्या दर्शन है? यानी धन्वंतरी भी कर्म फिलॉसफी को एक्सेप्ट करती। क्या स्वीकार करते हैं? कि औषधि, मणि, मंत्र, तंत्र जब अपने शुभ कर्म का उदय हो, तभी अपना प्रभाव उत्पन्न करते। और शुभ कर्म का उदय कहाँ से आता है? कि पुण्य और विशुद्ध भाव, उनमें शुभ कर्म का संचय होता है। समझ में आया ना? तो इस तरह दान पर पारंपर्येण मोक्ष कारणम और साक्षात पुण्य हेतु, क्या कहा? साक्षात पुण्य का हेतु है, समृद्धि, स्वच्छता और संपन्नता का हेतु है, और परंपरा से काय का हेतु है?
पारंपरेण मोक्ष कारणम, परंपरा से मोक्ष का कारण है। एक देशभूषण कुलभूषण का प्रसंग आया है। देखो, इनको वन में आहार दान दिया। कहाँ दिया? वन में। वन में। और रामचंद्र जी दंडक वन में। तो ये पद भी आता है कि धर्मी के धर्म बसे सदा उर में, रामचंद्र जी दंडक वन में द्वारापेक्ष कर, वहां भी द्वारापेक्षण करते हैं। तो उन्होंने प्रमुदित भाव से किनको आहार दान दिया? देशभूषण और कुलभूषण, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, बहुत उनका उपसर्ग निवारण हुआ। बहुत प्रमुदित भाव से उन्होंने देशभूषण कुलभूषण नंदराज को आहार दान दिया। और एक और आता है प्रसंग, सुगुप्ती और एक नंदराज, उनको भी आहार दान का प्रसंग आता है। इसी तरह चंदन वाला कहाँ थी? बेड़ियां जकड़ी हुई, सर मुड़ा हुआ, मिट्टी के पास, लेकिन प्रमुदित भाव में मुनराज को आहार दान क्या? तो प्रमुदित भाव से आहार दान देने के भाव हुए तो क्या हुआ? बेड़ियां, स्वर्ण पात्र और मतलब बाल, वस्त्र, आभूषण, मन क्या है? मन विशुद्ध परिणामों में पुण्य फलित होता है। क्या सिद्धांत है? वर्ल्ड में ऐसी कई रिसर्च नहीं है कि बिना यत्न किए, बिना बाह्य साधन के स्वच्छ सुंदर शरीर, वैभव, समृद्धि, यश, मान, निष्ठा की उपलब्धि हो। ये वर्ल्ड में ऐसी कई रिसर्च नहीं है, पर विशुद्ध भावों के प्रभाव से ये कार्य सहज में होते हैं। समझ में आया? और वो कौन बनी? चंदन वाला है? हाँ, आर्यिका और प्रमुख गणनी बनी। इस तरह ये जैन शासन का जो कल्चर है, संस्कृति है, ये बहुत उदार और समृद्ध संस्कृति है। क्या है? ये बहुत उदार और समृद्ध संस्कृति है। देखो, पहले घरों में पीछी रहती थी। क्या रहती थी? पीछी। क्यों रहती थी? घर चाहे जीर्ण शीर्ण हो जाए, क्या कर, लेकिन पीछी दूसरे नए घर में भी जाते पीछी पहले रखते। क्यों रखते थे? तो हर समय याद रहे। देखो, यदि दुखम पड़िमुक्कम तदि त्रामण्यम गयनम, यदि तुम दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो त्रामण्य को अंगीकार करो। मन संयम और साधना का मार्ग यही सुखी होने का मार्ग है। भोगों में सुख और शांति नहीं। ये प्रमाण है। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सारथी में प्रमाण दिया। यदि दुखम परिमुक्तम तदि सामण्यम गहनम, यदि तुम दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। इस रहस्य को सजग अलर्ट करने वाला क्या कहा? ये संयम और साधना का मार्ग, ये सुखी होने का मार्ग। अब एक और प्रमाण समझने लायक है कि कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में एक प्रश्न उठाया कि पुण्य के धन, वैभव, संपत्ति सब विनाशिक है, पानी के बुलबुले के समान सब क्षणिक है, लेकिन हितेश भाई पुण्य के उदय से वैभव प्राप्त हुआ है, तो क्या करना है? तो विनाशी है, लेकिन पुण्य के उदय से वैभव समृद्धि प्राप्त हुई है, तो क्या करना? कि भोगों से, वैभव से
पूर्ण विरक्त होकर संयम और साधना के मार्ग में लगे, इट इज बेस्ट। कौन सी डिग्री है? गोटे बैठकर बेस्ट। क्या कि भोगों से विरक्त होकर तप और साधना के मार्ग में लगे, इट इज बेस्ट। लेकिन पूर्ण विरक्ति न हो पाए तो क्या करना? कि न्याय नीति से भोगो और उदारता पूर्वक जिन शासन की प्रभावना में और साधर्मी जीवों की वैयावृत्ति सेवा आदि में और धर्म की प्रभावना में धन खर्च करो। क्या काय में? यदि पूर्ण विरक्ति न हो तो क्या करना? कि न्याय नीति से भोगो और उदारता पूर्वक जिन शासन प्रभावना में धन खर्च करो। तो फिर प्रश्न उठाया कि धर्म की प्रभावना में धन खर्च करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन भोगने में तो पाप होता है, आप भोगने की बात क्यों कहते? क्या प्रश्न उठाया? कि दान देना, धर्म की प्रभावना, अच्छे काम में लगाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन भोगने में तो पाप होता है, आप भोगने की बात क्यों कहते? तो कार्तिकेय परीक्षा में बहुत बढ़िया समाधान दिया कि कृपण के परिणाम निरंतर मलिन रहते हैं। क्या कहा? कि कृपण मनोवृत्ति हो, क्या कहा? तो उसके परिणाम कैसे रहते हैं? निरंतर मलिन रहते हैं। क्या कहा? कदाचित वो धन को भोग तो पाया नहीं और चला जाए तो उसको बहुत टेंशन होता है, न तो भोग पाए और न दान दे पाए, ऐसे ही चला, उसको बहुत ज्यादा टेंशन होता है। तो कृपण के परिणाम, ये साइकोलॉजी है, कृपण के परिणाम कैसे होते हैं? निरंतर मलिन नहीं, निरंतर मलिन रहे। क्या? कृपण के परिणाम निरंतर मलिन रहे और मलिन चित्त में स्वरूप की आराधना संभव नहीं। तो पहली बात क्या है कि भोगने की बात क्यों कही? पहली बात तो ये है कि पूर्ण विरक्ति हो, तप साधना के मार्ग में लगे, ये सर्वोत्तम है, लेकिन नहीं हो तो न्याय नीति से क्या माने? न्याय नीति माने भोग में आसक्ति नहीं, धर्म कार्य के समय धर्म साधन के कार्य करना, और न्याय नीति यत्नाचार, भोग और भोग नियम कर ममत निभाना, ये जैन शासन की संस्कृति है और पद्धति भी है कि मुंडराज अगर कोई भव्य जीव मुंडराज से धर्म श्रवण के लिए पहुंचता है तो मुंडराज सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश देते हैं का, और फिर ये देखते हैं कि अरे इसकी सामर्थ्य नहीं है, तब उसको श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। पहले से इसको श्रावक धर्म का उपदेश दे दिया और वो चाहता था कि मैं मुनि धर्म का रहस्य समझूं, क्या कर दीक्षा लेना चाहता हो, तो ये दोष है। समझ में? अपनी दुकान पर भी ग्राहक आता, पहले क्या दिखाना? सबसे बढ़िया, और बाद में अरे महंगी है, तब उसको लिवर पाएगा। समझ में आया? ये श्रवण जैन शासन में पद्धति है, समझ में आया? इस तरह दान का श्रवण संस्कृति में बहुत बड़ा रहस्य है, और उस रहस्य को हम समझें और हमारा अनंत जीवन समृद्ध संपन्न हो, सर्वोत्कृष्ट वैभव की उपलब्धि हो, इस भाव से अविनाशी